हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। राजस्थान का भूगोल से संबंधित हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी थी और उसी श्रृंखला में हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों परिवहन। हाँ दोस्तों, ठीक ही सुना, राजस्थान में परिवहन से संबंधित अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न उठने के काफ़ी चांस बनते हैं। तो हम राजस्थान में जो परिवहन है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि किस किस क्षेत्र में ये परिवहन से संबंधित जानकारियां हमें होनी आवश्यक हैं, इनके बारे में हम आज जो प्रारंभिक जानकारी हैं वो अर्जित करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर एक एक करके इनसे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सड़क परिवहन कितने प्रकार के हैं। सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है या अन्य जो भी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सड़क परिवहन। वर्ष 1949 में राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी दोस्तों। और उस समय सड़कों का घनत्व मात्र 3.96 किमी प्रति 100 वर्ग किमी था। देखिए कितना कम। कब की बात है? 1949, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके ठीक 2 वर्ष बाद। सड़कों का विकास करने के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई गई। ये तो होता ही है, आगे से आगे विकास करते जाते हैं, नई नई योजनाएं चलाते हैं। पहले भी चलाते थे, आज भी चला रहे हैं, आगे भी चलेंगे। जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2023 तक सड़कों की कुल लंबाई है वो कितनी हो गई? ये देखिए 3,01,810.86 किमी। 3,01,810.86 किमी। एवं सड़कों का घनत्व जो पहले 3.96 था वो बढ़कर कितना हो गया? 88.18 या 88.18 किमी प्रति 100 वर्ग किमी। ये हो गया कब? 31 मार्च 2023 तक। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व प्रति 1 लाख व्यक्तियों के पीछे कितना था? 440.28 किमी या 440.28 किमी है दोस्तों। अब हम राज्य के जो पूर्वी भाग हैं उनकी और पश्चिमी भाग है उनकी तुलना करें तो देखिए राज्य के पूर्वी भागों की अपेक्षा पश्चिमी भागों में सड़कों की लंबाई अधिक है। कारण हमें पता है, पूर्वी भागों में जनघनत्व ज़्यादा है, बहुत नज़दीक गांव है, जबकि पश्चिम भाग है राजस्थान के वो छितरे हुए गांव हैं, बहुत दूर दूर गांव हैं, तो उनके बीच में सड़कों की लंबाई भी ज़्यादा होगी, बहुत दूर चलने के बाद गांव आता है। इस वजह से पूर्वी भागों की अपेक्षा पश्चिमी भागों में सड़कों की लंबाई अधिक है दोस्तों। राज्य में सड़कों की लंबाई आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार इस प्रकार है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये किलोमीटर लंबाई में दे रखी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 10,789.72 किमी राज्य में, और राज्य राजमार्ग हैं इनकी लंबाई 17,348.60 किमी। मुख्य जिला सड़कें इनकी लंबाई है 14,172.65 किमी। अन्य जिला सड़कें, एक तो मुख्य सड़कें एक अन्य जिला सड़कें 67,952.30 किमी, और ग्रामीण सड़कें वो 1,91,547.59 किमी। कुल मिलाकर इन सब का जब योग करते हैं तब कितना आता है योग? 3,01,810.86 किमी। ये 31 मार्च 2023 तक है, उसके बाद नवीन आंकड़े अब तक आए नहीं हैं। तो 2023-24 आर्थिक समीक्षा उसके अनुसार ये मान बताया गया है। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, हम सिर्फ इनकी जो प्रारंभिक जानकारियाँ ये अर्जित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं इनके निर्माण में रख रखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ये करता है, जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1955 में की गई। किसकी स्थापना? NHAI की स्थापना कब की गई? 1955 में। ये आंकड़े कुछ याद रखने वाले होते हैं दोस्तों कि
किसकी स्थापना कब हुई? और NHAI का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। वर्तमान में, आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 50 हैं, जिनकी कुल लंबाई कितनी है? 10,789.72 किमी। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। देश में सर्वाधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग वाले राज्य, अगर क्रमानुसार हम अवरोही क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और फिर राजस्थान। कहने का मतलब है हमें राजस्थान से मतलब है, तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से देखते हैं तो पूरे भारत में राजस्थान का स्थान है वो तीसरा आता है। अगर ये वैसे राष्ट्रीय आ गया है आरोही क्रम में, यानी सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग है गोवा में, और उसके बाद सिक्किम में। अगर नीचे से हम शुरुआत करते हैं, आरोही क्रम हो गया तो नीचे से शुरुआत करते हैं तो सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग गोवा में और उसके बाद सिक्किम में, जबकि सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो लंबाई में महाराष्ट्र में और फिर उत्तर प्रदेश में और तीसरे नंबर पर राजस्थान में, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम। राजस्थान में एक्सप्रेस वे, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में जानकारी होनी भी ज़रूरी है दोस्तों। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, अमृतसर, एक तो ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, इनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछते हैं दोस्तों। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ये 5 हैं। इनके बारे में मुख्य रूप से हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, ये राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरता है? डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किन जिलों से होकर गुजरता है? इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ इसकी लंबाई राजस्थान में 373.63 किमी है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पुट होते हैं दोस्तों। 636.80 किमी है इसमें राज्य में इसकी लंबाई, और यह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा तथा जालौर जिलों से गुजरता है। इसको एक अन्य नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, संग्रिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इस प्रकार से नाम ये भी आ सकता है। और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, इसकी ये लंबाई आप याद रखना 636.80 किमी और इसकी 373.63 किमी दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है इसकी। तीसरा देखिए, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे, यह श्याम सिंहपुरा बांदीकुई को बगराना जयपुर से जोड़ता है। श्याम सिंहपुरा को बगराना से जोड़ता है। श्याम सिंहपुरा ये बांदीकुई में और जयपुर में है बगराना। चौथा, चंबल एक्सप्रेस वे, ये प्रस्तावित है अभी। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ये भी प्रस्तावित है। इसके अलावा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की घोषणा की जा चुकी है। 9 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे, इनकी भी घोषणा कर दी गई है। तो ये सीधे के सीधे पूछ सकते हैं कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है? तो 9। राज्य राजमार्ग, आगे देखिए, राज्य राजमार्ग वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग थे। अब राज्य राजमार्ग में राज्य के मुख्य मार्ग होते हैं राज्य राजमार्ग, और वो किन को जोड़ते हैं? जिला मुख्यालयों, राज्य की राजधानी तथा राज्य के मुख्य शहरों को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ मैंने लिखा है
सेम इसी प्रकार से एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि राज्य राजमार्ग किन को जोड़ते हैं। ए में दे दिया जिला मुख्यालयों को, ब में दे दिया राज्य की राजधानी, तथा स में लिख दिया राज्य के मुख्य शहरों को आपस में, तथा द में लिख दिया उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना। राज्य राजमार्गों का संचालन, निर्माण, रखरखाव एवं विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सड़कों के विकास, परिचालन, सुरक्षा एवं राजमार्गों तथा संलग्न भूमियों के नियमन हेतु राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 विधानसभा द्वारा पारित किया गया और जिसे 8 मई 2015 को लागू किया गया। तो ये राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 ये कब लागू हुआ? 8 मई 2015 को। राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन 2 जून 2015 को किया गया और वर्तमान में राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल संख्या ये कितनी है? 192 है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी थी? 50। यहाँ राज्य राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 192 है, तथा इसकी कुल लंबाई 17,348.60 किमी। एक संख्या गौर से देखने दोस्तों। रेल परिवहन। रेलवे को भारतीय संविधान में संघ सूची का विषय बनाया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती हैं। हमें पता है, अगर नहीं पता है तो हमें याद रखनी चाहिए। संघ सूची के विषय होते हैं, उन पर सारा काम केंद्र का होता है, और राज्य सूची में राज्य का काम, और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों का काम होता है। तो यहाँ ये जो समवर्ती सूची में आते हैं वे सारे के सारे समवर्ती सूची वाले, राज्य सूची वाले और संघ सूची वाले। तो समवर्ती वाले होते हैं, उनमें तो केंद्र और राज्य दोनों योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये संघ सूची का विषय रेल, तो इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है, इसका काम सारा का सारा केंद्र का होता है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहली रेल 16 अप्रैल को ही शुरू हुई थी, इसलिए। एकवर्थ समिति की सिफारिश से, ये समिति कौन सी है? एकवर्थ, ये नाम आता है, बहुत बार पूछा गया है। एकवर्थ समिति है, इसकी सिफारिश से रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार 1925 में प्रस्तुत किया गया, और ये 1925 से लेकर 2016-17 तक लगातार रूप से पृथक जारी किया जाता था। लेकिन वर्ष 2017-18 में जब एनडीए सरकार आई, उसने पुनः रेलवे बजट व सामान्य बजट को एक साथ प्रस्तुत किया। 1925 से लेकर 2016-17 तक रेलवे बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था और सामान्य बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2017-18 से लगातार अब एक साथ प्रस्तुत किया जाता है रेलवे बजट और सामान्य बजट। भारतीय रेल का एशिया में द्वितीय स्थान है, एशिया महाद्वीप में, और विश्व में चौथा स्थान है। राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी? 6100 किमी या 6100 किमी, जो देश के कुल रेल मार्ग का 8.89% अर्थात 8.89% है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में रेल मार्ग हैं, इनका घनत्व कितना? 17.82 किमी। ये घनत्व विशेष रूप से याद रखना, राजस्थान में रेल मार्ग का घनत्व कितना है? 17.82 किमी। भोलू को रेलवे का स्थायी शुभंकर बनाया गया है। भोलू क्या है? हाथी है। भोलू नाम से एक हाथी को रेलवे का स्थायी शुभंकर बनाया गया है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से लेकर बांदीकुई, जो कि दौसा में है, इन स्टेशनों के मध्य चली थी, और ये जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करते थे उस समय। तो जयपुर रियासत में
ये हम याद कर लेते हैं, आगरा फोर्ट से बांदी कुई। लेकिन प्रश्न ये पूछा था एक परीक्षा में कि किस रियासत का हिस्सा था, ये जयपुर रियासत में थे। कब चली? 21 अप्रैल 1874 को। और जो रेलवे का शुभ अंकर है उसका क्या नाम है? भोलू, जो कि एक प्राणी हाथी है। अब जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, जो भी हम बातें समझ रहे हैं इनके बारे में हम प्रश्नोत्तर आगे हल करेंगे दोस्तों, चिंता नहीं करें। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इनका दोबारा रिवीजन होगा। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पीछे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके वन लाइनर के हिसाब से पढ़ेंगे, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कोई आपको संशय लगे कि वो बात इसमें छूट गई तो वो सारी की सारी प्रश्नों में कवर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वहाँ। राज्य सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण किया गया 1 जनवरी 2010 को, और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। 14 जनवरी 2011 से जयपुर में मेट्रो रेलवे एक्ट 1978 और मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 दोनों लागू कर दिए गए। कब है? 2011 से। 1978 और 2002 ये दोनों एक्ट थे, ये दोनों के दोनों लागू कर दिए गए 14 जनवरी 2011 से जयपुर में। जयपुर रेलवे परियोजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जा रहा है, एक तो पूर्व पश्चिम गलियारा और एक उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से। वायु परिवहन, सिर्फ हम प्रारंभिक जानकारियां अर्जित कर रहे हैं। वायु परिवहन संघ सूची का विषय है तथा इसके विकास विस्तार की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। 1 अगस्त 1953 को जिस प्रकार से रेलवे होता है डिपार्टमेंट, वो केंद्र के अंतर्गत आता है, संघ सूची का विषय है। ठीक उसी प्रकार से वायु परिवहन है, ये भी एक संघ सूची का विषय है और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी केंद्र की होती है। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1 अगस्त 1953 को। राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में जोधपुर में महाराजा श्री उमेद सिंह जी ने फ्लाइंग क्लब खोला था। फ्लाइंग उड़ान होती है ना, तो उड़ान से संबंधित क्लब 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में घोषणा की थी आज़ादी की, ठीक उसी वर्ष 1929 में महाराजा उमेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला था। कहाँ? जोधपुर में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? वर्तमान में जोधपुर में। कौन सी कॉलेज? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। वर्तमान में राज्य में 13 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 7 तो हैं नागरिक हवाई अड्डे और 6 हैं सैनिक हवाई अड्डे। जबकि हवाई पट्टियाँ कितनी कुल? 23। दोबारा से देखिए, 13 हवाई अड्डे और 23 हवाई पट्टियाँ। 13 हवाई अड्डे, उनमें से 7 नागरिक अड्डे और 6 सैनिक अड्डे। 23 हवाई पट्टियाँ, उनमें से 19 राजकीय पट्टियाँ, जबकि 4 निजी हवाई पट्टियाँ हैं। अब राजस्थान में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सांगानेर जयपुर में है, नंबर 1। दूसरा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो कि डबोक उदयपुर में है। इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछते हैं कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? डबोक, उदयपुर नहीं लिखेंगे वो। या फिर डबोक कहाँ है? उदयपुर में। या सांगानेर हवाई अड्डा ये कहाँ है? जयपुर में। या जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? सांगानेर में। तीसरा देखिए, रातानाडा हवाई अड्डा काफ़ी बार पूछा गया है, कहाँ पर है ये? जोधपुर में। डबोक उदयपुर में, रातानाडा जोधपुर में। कोटा में, क्योंकि ये तो कोटा नाम से सेम आ रहा है तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं। डबोक वाला एक तो उदयपुर में और एक रातानाडा, इनके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछे हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, ये याद रखो।
जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर में नाल हवाई अड्डा, नाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भूमिगत हवाई अड्डा है। भूमिगत हवाई अड्डे नाल है, उत्तरलाई है। तो नाल भूमिगत हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? बीकानेर में। और किशनगढ़ हवाई अड्डा ये अजमेर के अंतर्गत आता है। उत्तरलाई ये भी भूमिगत हवाई अड्डा जो कि बाड़मेर में है। सूरतगढ़ ये श्रीगंगानगर में। और फलोदी हवाई अड्डा फलोदी में, वर्तमान में फलोदी जिला बन गया है तो फलोदी में। इनमें से नाल जो कि बीकानेर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि अजमेर में, जैसलमेर हवाई अड्डा ये तीनों नागरिकों के लिए वर्तमान में खोल दिए गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जो राजस्थान में परिवहन है इससे संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से साझा की हैं। अब इनमें से प्रश्न, हालांकि ये जो हमने जानकारियाँ ली हैं प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे, लेकिन किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे इसके लिए हम पीछे परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में, उन प्रश्नों का संकलन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि मुझे भी आगे नई वीडियो लाने के लिए हौसला मिले। पुनः धन्यवाद, जय हिंद।